सो गाइस अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो क्या हाल है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है, वो है यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन इंडस्ट्रीज। याद है कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन पढ़ी थी। हम लोग इंडस्ट्री के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे प्रिपेयर करते हैं, H2SO4, ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। ओके, आज हम यूजेस पढ़ने वाले हैं। सिंपल सी वीडियो बनने वाली है, 5-6-7 मिनट की वीडियो बनेगी उम्मीद है। तो हम लोग इसके अंदर 5 यूजेस जो है हमारे पास मेजर यूजेस हम लोग ये पढ़ेंगे। हम लोग प्रिपेयर तो कर लेते हैं H2SO4 को 3 स्टेप्स के अंदर हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन इसके यूजेस क्या है। सबसे पहले यूजेस जो है वो मेटल इंडस्ट्री के अंदर यूज होने वाली है। दो प्रोसेस है हमारे पास, एक का नाम पिकलिंग है और दूसरे का नाम इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। एक का नाम पिकलिंग एंड सेकंड इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कैसे होता है पिकलिंग, क्या है, आल्सो कॉल्ड स्टील प्लिकिंग। इसे प्लिकिंग स्टील प्लिकिंग भी कहते हैं। ये कौन सा प्रोसेस है, ये प्रोसेस वो प्रोसेस है कि हमारे पास जब मेटल को लाया जाता है, याद रखें हमारे पास लोहा जो है वो पहाड़ों से निकाला जाता है, उसकी ओर्स होती हैं, पहाड़ों से निकाला जाता है। तो वहां पर जाहिर बात है जब उसको लोहे को निकाला जाता है तो वो अनशेप्ड होता है और वो भद्दा होता है, कोई शेप उसकी नहीं होती, वो पत्थरों की शक्ल में और कोई किस शक्ल में कोई किस शक्ल में, जिसकी कोई शेप भी नहीं होती। तो उसके ऊपर जाहिर बात है जब उसको जमीन से निकाला जाता है उसको मट्टी तो लगी होगी, इम्प्योरिटीज भी होंगी उसके ऊपर दूसरे केमिकल्स और दूसरे जो धाते वगैरह हैं वो भी लगी होंगी। तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, टू रिमूव रूस्ट एंड इम्प्योरिटीज फ्रॉम मेटल सर्फेसेस। हमारे पास सबसे पहले जब मेटल को लाया जाता है ओर्स से, तो उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ये समझने के हम लोग धो नहीं देते हैं इसकी H2SO4 की, ताकि इसके ऊपर से जितनी भी बेसेस हैं वो सारी की सारी हट जाएं। ओके, दैट्स ऑल। सेकंड हमारे पास है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उसके अंदर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मेटल इंडस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारे पास मेटल्स के ऊपर कोटिंग होती है। किसकी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग मेटल के ऊपर कोट कर रहे होते हैं, कोटिंग कर रहे होते हैं। एक प्रोसेस है, आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा कौन सा प्रोसेस है, पर आप लोग यही देख सकते हैं कि H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड फॉर कोटिंग मेटल्स फ्रॉम अदर मेटल्स। एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर जब हम कोट कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे पास क्या यूज होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड यूज हो रहा होता है। सेकंड हमारे पास इसका यूज क्या है कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग के अंदर, हमारे पास पेट्रोलियम इंडस्ट्री है हमारे पास, तो उसके अंदर क्या रिफाइनिंग जब होती है, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होता है या फिर प्रोसेसिंग होती है देयर प्रोडक्ट्स। याद रखें पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स के अंदर उनकी प्यूरिफिकेशन करना हो या फिर उनकी प्रोसेसिंग करना हो, प्रोसेसिंग बहुत सारे इसके अंदर मेथड्स है प्रोसेस के अंदर, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के अंदर। तो उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट को प्योर करने के लिए, फिर उनकी प्रोसेस करने के लिए हमारे पास H2SO4 यूज हो रहा होता है। ओके, दैट्स ऑल। थर्ड की तरफ चलते हैं, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। हमारे पास याद रखें फर्टिलाइजर के अंदर पेस्टिसाइड्स भी आ जाते हैं, फिर वो पेस्टिसाइड तो एक अलग चीज है, फर्टिलाइजर हमारे पास बहुत ज्यादा यूज होते हैं, खाद्य वगैरह जिसे हम लोग कहते हैं। और पेस्टिसाइड केमिकल्स जो होते हैं हमारे पास जो फसलों के अंदर जो किसान वगैरह यूज कर रहे होते हैं, तो ये वो है। फर्टिलाइजर क्या है, फर्टिलाइजर के अंदर कैसे, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में कैसे यूज होते हैं, याद रखें इट इज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ फॉस्फेट फर्टिलाइजर। याद रखें हमारे पास फर्टिलाइजर के अंदर दो चीजें होती हैं, मैं साइड पे लिख रहा हूँ। हमारे पास फर्टिलाइजर में दो चीजें, फास्फोरस प्लस नाइट्रोजन बहुत ज्यादा यूज होती है। हमारे पास अमोनिया भी यूज होता है, NH3, अमोनिया भी बहुत ज्यादा यूज होता है, किसमें, फर्टिलाइजर के अंदर यूज हो रहा होता है। तो हमारे पास फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर ये प्रोडक्शन होती है, किसकी, फास्फेट फर्टिलाइजर की जब प्रोडक्शन होती है, फर्टिलाइजर का नाम है। फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास फास्फेट यानी जिसके अंदर फास्फोरस यूज होता है, वो फर्टिलाइजर जिसमें फास्फेट यूज होता है, सॉरी फास्फोरस यूज होता है, उसे हम लोग फास्फेट फर्टिलाइजर कहते हैं। तो उसमें फास्फेट फर्टिलाइजर के अंदर हमारे पास H2SO4 यूज हो रहा होता है। वो कौन सा है, फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास सुपर फास्फेट, ये एक हमारे पास फर्टिलाइजर का नाम है, एक खाद का नाम है, जिसके अंदर हमारे पास क्या यूज हो रहा होता है, हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड यूज हो रहा होता है। दैट्स ऑल। डाइज एंड पिगमेंट्स, हमारी डाइज की जो इंडस्ट्री है इसमें पिगमेंट्स की इंडस्ट्री है, जो कलर वगैरह जो होते हैं, पेंट्स वगैरह जिनकी इंडस्ट्री है, इसमें भी हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड यूज हो रहा होता है। जो आप लोग देखते हैं कि जो हमारे पास जो पेंट करते हैं तो उसमें हम लोग एक पेट्रोल एंटर करते हैं, मिट्टी का तेल डालते हैं ताकि वो हमारे पास क्या हो जाए, कोटिंग उसकी करनी आसान हो जाए। तो उसके अंदर भी हमारे पास क्या यूज होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड यूज हो रहा होता है।
आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। और फिफ्थ जो है हमारे पास पेपर इंडस्ट्री जो है, पेपर इंडस्ट्री के अंदर कैसे यूज होता है, याद रखें पेपर इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि हम लोग लकड़ी से पेपर बनाते हैं। तो पेपर बनाते वक्त हमारे पास कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, कुछ आलात ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम लोगों को उसकी सफाई करनी जरूरी होती है, क्योंकि बार बार देखें ना इंसान भी घस जाता है, इंसान भी उम्र के एतबार से क्या हो जाए बूढ़ा होता है। तो ऐसे ही बिल्कुल सेम दिस हमारे पास जो इक्विपमेंट्स होते हैं फिर हमारे पास जो दूसरे आलात होते हैं वो भी घस जाते हैं। तो उनकी जो वो करते हैं क्लीनिंग करते हैं, तो क्लीनिंग के लिए हमारे पास क्या होता है, जैसे कि हमारे यहाँ क्लीनिंग के लिए क्या होता है, क्लीनिंग के लिए हम लोग हार्पिक यूज करते हैं बाथरूम्स के अंदर। क्लीनिंग के लिए हम लोग दूसरे क्या करते हैं, वो साबुन वगैरह यूज करते हैं हमारे पास। तो बिल्कुल ऐसे ही जो उसके जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनके क्लीनिंग के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, H2SO4 यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हमारे पास, हम H2SO4 यूज कर रहे होते हैं। ओके दैट्स ऑल। शायद आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो ये हमारे पास कुछ 5 वो थे, आप लोग पेपर में ये लिख लेंगे तो आप लोगों को उम्मीद है फुल मार्क्स मिल जाएंगे, बल्कि 100/10 मिल जाएंगे आपको इंशाल्लाह। उम्मीद तो अल्लाह से जल्द शाम से यही है। तो ऐसे ही हमारे साथ वीडियो में जुड़ते हैं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नाइट्रिक एसिड जो हम लोगों ने पढ़ा था, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, उसके हम यूजेस पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए हमारे से जुड़ते रहें और हमें सब्सक्राइब करते रहें। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर लाजमी हमारे साथ अपनी और शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।